जय मसीह। मैं राजेश कुमार। प्रियो 2024 खत्म होने पर है। हम वर्ष के अंतिम छोर पर हैं। प्रियो, हम मिट नहीं गए। यह परमेश्वर का महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहोवा की दया का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। 2024 में ईश्वर ने हमें जीवित रखा। यह परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, जीवन देना और जीवन लेना ये परमेश्वर के हाथ में। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पर हम ध्यान दें। भविष्यवक्ता को स्मरण था कि प्रभु का निष्ठावान प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और वह निरंतर दयालु है। यह प्रभु की दया है कि हम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं ताकि वे पूरी रीति से नष्ट ना हो जाए। सुबह में अर्थात कष्ट की एक रात के बाद, मुसीबतों की पिछली रातों के बाद आते हैं आशीर्वाद। जो रात के दौरान रोके गए थे, सुबह में फिर से नए हो जाते। मेरे प्रियो, ईश्वर की करुणा विफल नहीं होती, वे वास्तव में विफल नहीं होती। प्रियो, दया की यह नदियां पूरी तरह से और निरंतर बहती हैं, कभी सूखती नहीं, वे हर सुबह नई होती है। हर सुबह हमारे पास ईश्वर का हमारे प्रति करुणा के नए उदाहरण होते हैं। हर सुबह वह अपना न्याय प्रकाश में लाता है। प्रियो, चाहे हम कितने भी कठिन परिस्थितियों से गुजरें, हमें कभी भी परमेश्वर के बारे में कोई कठोर विचार नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रभु दयालु और विश्वास योग्य दोनों है। अय्यूब 7 अध्याय का 18 पद, सपन्या 3 अध्याय का 5 पद। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के लिए सर्व पर्याप्त खुशी है और हमेशा रहेगा। यहोवा की दया का अंत नहीं होता, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 में भविष्यवक्ता याद रखता है कि ईश्वर कैसा है, और ईश्वर के प्रेम पूर्ण और दयालु गुणों पर विचार करके उसके परेशान दिल को शांति मिलती है। वो अच्छी तरह से जानता है कि वह और यरूशलेम दोनों इससे भी बदतर सजा के पात्र हैं जो वास्तव में उन पर आई है। मेरे प्रियो, उसे नए सिरे से एहसास होता है कि केवल एक चीज ने उन्हें पूर्ण विनाश से बचाया और हमें भी, और उन्हें भविष्य के लिए आशा दी, और वह एक चीज थी परमेश्वर की कृपा। हर सुबह विश्वासी नई शुरुआत कर सकते हैं। वे यह समझकर हर दिन नया प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं कि उनके पाप मिटा दिए गए और भविष्य में परमेश्वर का प्यार और दया उन्हें घेरे रहेगा। वे अतीत की असफलताओं और गलतियों से आगे बढ़कर भविष्य में उच्चतर बेहतर चीज़ों की ओर बढ़ सकते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर हमेशा अपनी वाचा और वायदों के प्रति वफादार रहेंगे और वफादार है। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की ज़रूरत है, और जो जीवन उसने हमें दिया है, ये जीवन हम परमेश्वर की आराधना में, उसकी वंदना में, उसके वचन पढ़ने में, पाप और बुराई से दूर रहने में और परमेश्वर के राज्य की खोज में हम व्यतीत करें। ये 2025 आपके लिए आशीष का वर्ष हो, उन्नति का वर्ष हो, आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके जीवन में ये 2025 आशीषों का और खुशियों का और आत्मिक जीवन में फलने फूलने का जीवन हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।